हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की इंग्लिश बुक इट सो हैपन का 5th लेसन, जिसका टाइटल है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, राजकुमारी सेप्टेम्बर। ठीक है, देखिए क्या है इसके अंदर। लेसन के अंदर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर रिसीव द गिफ्ट ऑफ ए पैरट इन ए गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। यहाँ पर जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है, अपनी दूसरी बहनों की तरह, जो काफ़ी ज़्यादा थी उसकी बहनें, उनकी तरह उसको भी क्या मिलता है, रिसीव, प्राप्त होता है गिफ्ट, एक उपहार। और वो उपहार क्या था, ऑफ ए पैरट, एक तोते के रूप में वो उपहार था, जो किस में बंद था, इन ए गोल्डन केज, एक सोने के पिंजरे में बंद था जो तोता था वो। और ये उपहार मिला कब उसे, ऑन हर फादर्स बर्थडे, अपने पिताजी के जन्मदिन पर उसे उपहार मिलता है। द पैरट डाइज, तोता मर जाता है जो उपहार स्वरूप उसको मिला था। एंड बाई चांस ए सिंगिंग बर्ड केम इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह पर एक गाने वाला पक्षी आ जाता है। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पैट टू द सिस्टर्स, और जो प्रिंसेस है वो क्या करती है, अपने इस पक्षी को दिखाती है अपनी उन बहनों को, हु एडवाइज हर टू पुट इन ए केज, और उन्होंने उसको सलाह दे दी कि वो इस पक्षी को किस में बंद कर दे, एक पिंजरे में बंद कर दे। तो देखिए, चलिए कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या होता है। क्या राजकुमारी सच में उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर देगी, और अगर वो उसको पिंजरे में बंद कर देगी तो उस पक्षी के साथ में क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। जो सियाम देश है, जिसको आजकल हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं, उसका एक राजा और एक रानी थी जिसकी बहुत ज़्यादा लड़कियां थी, मैनी डॉटर्स। एंड द क्वीन सेड दैट, और रानी ने कहा, इट कन्फ्यूज्ड हर, कि वो बड़ी विचलित हो जाती है, टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, इतने ज़्यादा नाम याद रखकर। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइड टू कॉल दैम जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑफ कोर्स इन सियामीज, टिल ही केम टू द यंगेस्ट हु कॉल्ड सेप्टेम्बर। और राजा ने निश्चय कर लिया कि वो अपनी लड़कियों के नाम क्या रखेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे रखेगा। और उसने नाम रखने शुरू किए और कहाँ तक पहुँच गया, अपनी सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटी लड़की के पास में, जिसने उसको सितंबर का नाम दे दिया। ठीक है। द किंग ऑफ श्याम हैड ए पिकुलर हैबिट। जो श्याम देश का जो राजा था, उसकी एक अजीब सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, ही गेव देम। जन्मदिन पर उपहार लेने की बजाय क्या करता था, वो उपहार दिया करता था। वन ईयर, एक साल, ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन के ऊपर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, मतलब कुछ उसके हाथ में था नहीं ऐसा जो इमीडिएटली अवेलेबल हो। हैंडी का मतलब होता है इमीडिएटली अवेलेबल होने वाला, जो तुरंत उपलब्ध हो जाता हो। तो ऐसा कुछ था नहीं उसके पास में। ऐसा ना होते हुए भी उसने क्या कर दिया, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स, अपनी प्रत्येक लड़की को उसने एक ग्रीन पैरट, एक हरा तोता उपहार स्वरूप दे दिया। और किस में दिया वो, इन ए गोल्डन केज, एक सोने के पिंजरे में बंद कर कर हरा तोता सब लड़कियों को उपहार स्वरूप दे दिया। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड। जो राजकुमारियाँ थी वो बड़ी खुश हुई, किसके ऊपर, ऑफ दियर पैरट्स, अपने तोतों के ऊपर। मतलब उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा था, बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक, और उनको सिखाने में, बात करने के लिए वो हमेशा 1 घंटा क्या करती, उनको पढ़ाते हुए बिताती। हर रोज़ एक एक घंटा उनको सिखाती। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग। अब फिलहाल में जो तोते थे वो क्या कहना सीख गए थे, ये कहना सीख गए थे कि भगवान राजा की रक्षा करें। एंड सम ऑफ दैम, और उनमें से कुछ तो, कुड से, वो कह सकते थे प्रेटी पोली। प्रेटी पोली मीन यहाँ पर एक बताया गया है कि कोई कनाडा का फोक सॉन्ग है, लोकगीत है प्रेटी पोली के नाम से, तो वो उनको भी बोल सकते थे, प्रेटी पोली को भी बोल सकते थे। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। और ये प्रेटी पोली जो शब्द था वो किस में, कितने भाषाओं में बोल सकते थे, 7 भाषाओं में। और भाषा भी किस प्रकार की थी, ओरिएंटल। ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्वी, जो ईस्ट के अंदर बोली जाती है, ठीक है, पूर्व के अंदर बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं में क्या कर सकते थे, 7 बार प्रेटी पोली बोल सकते थे। बट वन डे, पर एक दिन, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it laying dead at the bottom of its golden cage. पर एक दिन जब राजकुमारी सेप्टेम्बर अपने उस तोते को सुबह गुड मॉर्निंग कहने के लिए जाती है, तो उसने देखा, सी फाउंड, उसने पाया, इट लेइंग डेड, कि ये मरा पड़ा था, एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, अपने उस सुनहरे या सोने के पिंजरे की तलहटी में। सी बर्स्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स,
और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। एंड नथिंग दैट हर मेड ऑफ ऑनर्स कुड से कम्फोर्ट हर, और जो मेड्स ऑफ ऑनर्स थी, मतलब जो सेविकाएं थी, उनके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं था जिससे कि जो राजकुमारी थी उसको कुछ कंफर्ट मिलता, आराम मिलता, सुकून मिलता। सी क्राइड सो मच, वो इतना ज़्यादा रोई, दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि जो नौकरानियाँ थी या सेविकाएं थी उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने क्या कर दिया फिर, टोल्ड द क्वीन, जाकर रानी को बता दिया। एंड द क्वीन सेड, और रानी ने कहा, इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, रानी ने कहा ये तो बकवास और बेहूदगी वाली बात है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर, और बच्चे को जल्दी से बिस्तर पर भेज दिया जाए। विदाउट एनी सुपर, सुपर का मतलब होता है रात का खाना, बिना रात का खाना दिए। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू ए पार्टी, जो सेविकाएं थी उनको भी एक पार्टी में जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, इसलिए उन्होंने क्या किया, राजकुमारी सेप्टेम्बर को बेड के ऊपर लिटा दिया, सुला दिया बेड के अंदर जितना जल्दी वो कर सकती थी। एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बेड के ऊपर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल, अब भी रो रही थी, इवन दो सी फेल्ट रेदर हंग्री, उसे भूख भी लगी हुई थी। इसके साथ साथ रो तो रही थी पर इसके साथ साथ में उसे भूख भी लगी हुई थी। सी सा ए लिटिल बर्ड, उसने देखा एक छोटा सा पक्षी, होप इन टू हर रूम्स, फुदक कर उसके कमरे में आ गया है। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसुओं को पूछा और बैठ जाती है अपने बेड के ऊपर। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, और तब छोटे पक्षी ने गाना शुरू कर दिया। एंड सी सैंग ए ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड द विलो ट्रीज that looked at themselves in the still water and the goldfish that gilded in and out of the branches that were reflected in it। और उस पक्षी ने गाना किसके बारे में गाया? ही संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया। ऑल अबाउट, जो किसके बारे में था? लेक इन द गार्डन, किंग्स गार्डन, जो राजा का जो बगीचा था उसके अंदर जो झील थी उसके बारे में उसने गाना गाया। एंड द विलो ट्रीज, और विलो जो सरपत के जो पेड़ थे उनके बारे में गाना गाया। दैट लुक्ड एट दैम सेल्फ, जो सरपत के पेड़ अपने आप को देख रहे थे। इन द स्टील वाटर, उस ठहरे हुए पानी के अंदर। एंड द गोल्ड फिश, और जो सोन मछली थी, गोल्ड फिश जो थी, दैट गिल्डेड इन एंड आउट, जो तैर रही थी इधर उधर, ऑफ द ब्रांचेज, उन टहनियों में, दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो पानी के अंदर परछाई बनाई हुई थी। तो जो टहनी थी उनकी परछाई जो पानी में थी, तो उस परछाई में क्या कर रही थी? एक गोल्ड फिश भी तैर रही थी। तो उन सब के बारे में उस राजकुमारी को उस छोटे पक्षी ने गाना सुनाया। When he had finished, और जब उसने अपना गाना पूरा किया, द प्रिंसेस was not crying anymore, अब जो राजकुमारी थी वो रो नहीं रही थी। एंड she quite forgot that she had no supper, और वो पूरी तरह से भूल गई थी कि उसने रात का खाना भी नहीं खाया है। That was a very nice song, she said, और उसने कहा ये तो बड़ा ही सुंदर गाना था। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, जो छोटा पक्षी था उसने छुपकर राजकुमारी को सलाम किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, और वो कहता है कि क्या आप मुझे अपने तोते की जगह रख लोगे? सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। इट इज़ ट्रू, बात तो ये सच है। दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, दिखने में मैं ज़्यादा सुंदर तो नहीं हूँ तोते की तरह, बट ऑन द अदर हैंड, पर इसके विपरीत, आई हैव ए मच बेटर वॉइस, मेरी आवाज़ जो है वो बड़ी अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, खुशी के साथ में जो प्रिंसेस जो थी, राजकुमारी जो सेप्टेम्बर थी, उन्हें अपने हाथों से क्लैप किया, ताली बजाई उसके लिए। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड संग हर टू स्लीप, और जो छोटा पक्षी था वो फुदक कर उसके बेड के सिरे पर आ बैठा और उसको सुलाने के लिए गाने लग गया। When she awoke next day, the little bird was still there, और जब वो अगले दिन जागी अपनी नींद से, तो उसने देखा कि वो पक्षी वहीं पर था। एंड एज सी ओपनड हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग, और जैसे ही राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली, छोटे पक्षी ने उसको गुड मॉर्निंग कहा, विश किया उसको। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, और जो सेविकाएं थी वो राजकुमारी के लिए सुबह का नाश्ता लेकर आती हैं। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और जो छोटा पक्षी था उसने राजकुमारी के हाथों से कुछ चावल खाए।
एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर, और जो तस्तरी थी उसके अंदर उसने स्नान भी किया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली, और उसने दोबारा से इतना सुंदर गाना शुरू कर दिया दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, कि जो सेविकाएँ थी वो बहुत ज़्यादा अचंभित हुई। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इस प्रकार का गाना कभी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो उसे बड़ा गर्व महसूस हुआ और वो बड़ी खुश हो गई। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस। अब राजकुमारी कहती है कि मैं आपको अपनी 8 बहनों से मिलवाती हूँ या उनको दिखाती हूँ। सी स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उसने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली को आगे की तरफ फैला दिया, सो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च, ताकि उसके ऊपर बैठने की जगह हो सके या बैठने की जगह उसके लिए बन जाए। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन, जो छोटा पक्षी था उड़कर नीचे आया, एंड सैट ऑन इट, और उस उंगली पर आकर बैठ गया। देन तब फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, जो उसकी सेविकाएं थी वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। सी वेंट थ्रू द पैलेस, वो महल के अंदर से गुजरी। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, और सभी राजकुमारियों को उसने बुला लिया। एंड फॉर ईच ऑफ देम, और प्रत्येक के लिए, द लिटिल बर्ड sang ए डिफरेंट सॉन्ग, जो छोटा पक्षी था उसने सबके लिए अलग अलग गाने गाए। बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, पर जो तोते थे वो तो केवल यही कह सकते थे कि भगवान राजा की रक्षा करे, या इससे ज़्यादा क्या बोल सकते थे, वो प्रेटी पोली बोल सकते थे। एट लास्ट सी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग, और आखिरकार राजकुमारी ने अपने छोटे पक्षी को राजा के पास में लेकर गई। राजा और रानी को उसने दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, दोनों के दोनों, राजा और राजकुमार, जो राजा था और जो रानी थी वो काफ़ी हैरान हुए और खुश भी हुए उसके साथ में। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर सेड द क्वीन। रानी कहती है कि मैं जानती थी कि मैं बिल्कुल सही थी तुम्हें अपने बेड पर भेजने के लिए बिना रात का खाना दिए। मैंने अच्छा ही किया था कि तुम्हें रात का खाना नहीं दिया और तुम्हें जल्दी से बेड पर सुला दिया। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट सेड द किंग। राजा ने कहा कि ये जो पक्षी है वो तोतों से बहुत अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन। अब रानी कहती है कि मैं सोचती हूँ कि तुम थक चुके होगे या आप थक जाते होगे लोगों से ये सुन सुनकर कि भगवान राजा की रक्षा करे, भगवान राजा की रक्षा करे। आई कैन नॉट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट टू से इट टू। मुझे नहीं समझ में आ रहा, रानी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियां जो हैं वो अपने तोतों को ये बात क्यों सिखाना चाहती हैं कि गॉड सेव द किंग, कि भगवान जो है वो राजा की रक्षा करे। द सेंटिमेंट्स इज एडमायरेबल, और जो सेंटिमेंट था, जो विचार था या जो भावना थी वो प्रशंसनीय थी। सेड द किंग, राजा ने कहा। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, पर राजा कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैं कितनी बार भी उस बात को सुनता रहूं। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट से प्रेटी पोली, पर हाँ ये जो तोते बार बार में जो प्रेटी पोली कहते हैं ना, मैं ये चीज़ सुन सुनकर थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज सेड द प्रिंसेसेस। जो राजकुमारियाँ थी उन्होंने कहा कि ये तोते प्रेटी पोली तो बोलते हैं पर वो उनको 7 अलग अलग भाषाओं में भी तो बोलते हैं। आई डेयर से दे डू सेड द किंग। राजा ने कहा कि हाँ मैं कहता हूँ कि वो बोलते हैं 7 भाषाओं के अंदर। बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसलर, पर मुझे इनकी प्रेटिपोली जो आवाज़ है वो 7 भाषाओं में सुनकर मुझे मेरे दरबारियों की याद आ जाती है। काउंसलर जो दरबारी होते हैं उनकी याद आ जाती है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, क्योंकि वो भी एक ही बात को 7 अलग अलग तरीके से कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और जिस प्रकार से वो कहते हैं उस बात का किसी भी प्रकार का कोई भी अर्थ नहीं होता। द प्रिंसेसेस वर वैक्स्ड एट दिस। वैक्स का मतलब होता है डिस्ट्रेस हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाना या चिढ़ जाना। राजकुमारियाँ जो थी वो चिढ़ जाती हैं इस बात के ऊपर या दुखी हो जाती हैं। एंड द पैरट लुक्ड वेरी ग्लूम इंडीड, और जो तोते थे वो भी काफ़ी उदास दिखाई देते हैं। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, पर जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो महल के कमरों में से दौड़ती घूमती फिरती रहती है। सिंगिंग लाइक ए लार्क, और एक लार्क पक्षी की तरह क्या करती गाती रहती है, भारद्वाज पक्षी की तरह गाना गाती रहती है। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए
लाइक ए नाइटिंगेल। और ठीक जो छोटा पक्षी था उसके पीछे पीछे उड़ता रहता इधर उधर, और वो भी एक बुलबुल की तरह गाना गाता रहता। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। कई दिनों तक ये बातें, ये इस तरह की चीज़ें चलती रही। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड टुगेदर। और तब क्या किया, उन 8 राजकुमारियों ने आपस में क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, और यहाँ पर जो इसमें बता रखा है कि सेट डाउन इन पुट देयर हेड टुगेदर। पुट देयर हेड टुगेदर का मतलब क्या होता है कि डिस्कस करना किसी ऐसी चीज़ के बारे में ताकि वहाँ से क्या लिया जा सके, कोई डिसीजन लिया जा सके। तो उन्होंने मीटिंग की और आपस में क्या डिसीजन लेती हैं वो। दे वेंट टू सितंबर। और वो ये डिसीजन लेकर जो आपस में उन्होंने बात की थी, तो वो राजकुमारी सितंबर के पास में पहुंचती हैं एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर। और उसके चारों तरफ एक घेरा बनाकर बैठ जाती हैं। माई पुअर सितंबर, बेचारी सितंबर, दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। हमें बड़ा दुख है कि आपके सुंदर तोते की मौत हो गई है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू। और ये बड़ी भयावह चीज़ है तुम्हारे लिए, नॉट टू हैव ए पेट बर्ड वी एज वी हैव, कि आपके पास में कोई पालतू पक्षी नहीं है जिस प्रकार से हम रखती हैं। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी पॉकेट मनी है, जो जेब खर्च हमें मिलता है, हम उसको इकट्ठा करेंगे। एंड वी वर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। और हम तुम्हारे लिए खरीदने जा रही हैं एक हरा और येलो या पीला रंग का जो तोता है, वो तुम्हारे लिए खरीदने जा रही है। थैंक यू फॉर नथिंग। धन्यवाद है कुछ ना करने के लिए। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी। मेरे पास में है एक पालतू पक्षी जो गाता है, और गाता भी इतना आकर्षक तरीके से, इतने आकर्षक गाने गाता है मेरे लिए। एंड आई डोंट नो, और मुझे नहीं पता, व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट, कि मुझे करना भी क्या है एक हरे और पीले तोते का। मेरे कोई काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास में है ये पक्षी जो मेरे लिए बहुत सुंदर गाना गाता है। वेल माई डियर, ठीक है मेरी प्यारी, दे सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड्स व्हेन द लिटिल फिलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक। तो कहता है कि ये बड़ी बेतुका बात होगी आपके पक्षी के बारे में बात करने के लिए, जब वो छोटा सा जो पक्षी है वो इधर उधर जैसी मर्जी होती है उसकी वैसे उड़ता रहता है। दे लुकड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज। उन्होंने कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाई और अपनी बाहों को ऊपर की तरफ उठाकर देखा। डू यू माइंड अवर आस्किंग्स वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड। उन्होंने पूछा उससे, उन्होंने कहा कि क्या आप जानते भी हो, क्या आपको पता भी है, या क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि अभी वो तो आपका जो पक्षी है वो है कहाँ पर, कहाँ गया हुआ है। ही हैज़ गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ। वो अपने ससुर से मिलने के लिए उनके घर पर गया हुआ है। सैड प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा, एंड व्हाट मेक यू थिंक ही विल कम बैक। और क्या तुम्हें इस बात का पक्का अंदाजा है कि वो वापस आएगा, आस्क्ड द प्रिंसेसेस। राजकुमारियों ने कहा, ही ऑलवेज डज कम बैक, वो हमेशा वापस आ जाता है। सैड सितंबर, सितंबर ने कहा, वेल माई डियर, ठीक है मेरी प्यारी। सेड द 8 प्रिंसेसेस, 8 राजकुमारियों ने कहा, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। अगर तुम हमारी सलाह मानो तो तुम्हें इस प्रकार का खतरा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आ जाता है, एंड माइंड यू, और याद रखना आप, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो तुम बड़ी भाग्यशाली होगी। पॉप हिम इनटू द केज, उसको पिंजरे में बंद कर देना। एंड कीप हिम देयर, और उसको उस पिंजरे में ही रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, यही केवल एकमात्र तरीका है जब तुम सुनिश्चित हो सकती हो उसके बारे में, फिर तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, पर मैं चाहती हूँ कि वो कमरे में इधर उधर उड़ता रहे। सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, उस युवा सितंबर राजकुमारी ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमनियसली, और उनकी जो बहनें थीं उन्होंने बड़े अशुभ तरीके से कहा कि सुरक्षा पहले है। दे गोट अप, वो खड़ी हो जाती हैं, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली जाती हैं। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को हिलाते हुए। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और उन्होंने राजकुमारी को बड़ी ही असुविधाजनक स्थिति में छोड़ दिया।